हाँ जी दोस्तों, राम राम आप सबको। तो आज हमारी लक्ष्मी रामलीला क्लब मिंजकना की स्टेज पे चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे श्री अखिल बख्शी जी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब कोई इतना बड़ा शख्स हमारे रामलीला की स्टेज पे आता है। बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे कमेटी वालों के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। धन्यवाद के लिए तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि हमारी युवा कमेटी के लिए अपने कीमती 2 शब्द थोड़ा उनका सहयोग बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, इसमें 2 शब्द प्लीज। सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, हमें आज यहाँ पर बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए कि आपके बीच हम बैठ सकें, इस रामलीला का जो मंचन यहाँ पर हो रहा है उसका हम लोग आनंद ले सकें। मैं जब आ रहा था यहाँ से तो मैंने पंडित जी से भी ये बात कही कि देखकर लगता नहीं है कि ये सिर्फ दूसरा ही साल है। आप लोगों ने पिछले साल इस रामलीला का मंचन शुरू किया है और इस संस्कृति को, इस परंपरा को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक बार तालियां हो जाए इस क्लब के लिए। देखिए, हमारे लिए तो बहुत आसान होता है कि हम यहाँ पे आएंगे, रामलीला को देखेंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इसे आयोजित करते हैं, उनके लिए ये कार्य कितना मुश्किल है। लगभग 15 से 20 दिन पहले से इन्होंने इसकी रिहर्सल शुरू की होंगी, सामान खरीदा होगा, और मुझे नहीं पता कि लोग फंडिंग किस तरह से अरेंज करते हैं, पर रिसोर्सेज अपने अरेंज किए होंगे, स्टेज का निर्माण हुआ होगा, यहाँ पर आकर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हमने इसका जो है किस तरह से 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हमने यहाँ पे मंचन करना है। तो जो मेहनत अपने काम को छोड़ के यहाँ पर आने में लगती है, जो मेहनत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर इस तरह का एक स्टेज सजाने में लगती है, मुझे लगता है उस मेहनत से बड़ी जो भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। और रामलीला की जहां तक आप बात करें, उसका मंचन तो एक तरफ है, लेकिन उससे हम आज के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सी हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, आप इस रामलीला से, इस कथा से शिक्षा क्या लेके जाते हैं उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है। ये आपको ये बताती है कि एक बेटे का उसके पिता के प्रति फर्ज क्या है। ये बताती है कि एक पत्नी का उसके पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। ये जो लड़ाई थी कि राम और रावण की लड़ाई नहीं थी, कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। ये उस व्यक्ति की लड़ाई थी जो अपने पिता के लिए अपना राजपाट छोड़कर आया, और दूसरी ओर वो व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसकी नजर किसी और की पत्नी पर थी। तो ये जो लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, सही गलत की, सच और झूठ की लड़ाई है। और इसी लड़ाई का जो एक भाव है, अगर आप उसको समझ गए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग मिलकर जो है वो कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कमेटी जो है, मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे आप लोग और ग्रो करें, आप लोगों का भी एक अपना स्टेज हो। कल को जब भी आप अपने खुद स्टेज का निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे, हम लोग उसमें जो भी अपनी तरफ से साथ देते हैं वो आपका जरूर देंगे। आपकी स्टेज जो है वो हमारी ओर से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ हमें ये अवसर देने के लिए, आप सभी को साथ। आज के हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अखिल बख्शी जी के लिए